स्टार्ट राइट, ठीक है। नमस्कार सर, आज मैं जीएसटीएस एवं राजा नरेंद्र लाल खान वुमेन्स कॉलेज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम द रोल ऑफ इंडिजिनियस फोक ट्रेडिशन इन वैल्यू क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो अभी जुड़ने वाले हैं मुख्य अतिथि श्री गिरिधर गमन जी, और हमारे साथ पहले ही जुड़ चुके हैं पद्मश्री अशोक भगत जी तथा मिस मधुश्री। मैं इन तीनों विशिष्ट अतिथियों का मैं अभिवादन करती हूँ। कुछ ही देर में हमारे साथ में ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ राजा नरेंद्र लाल खान वुमेन्स कॉलेज मिस जयश्री लाहा भी जुड़ जाएंगी और श्री दीपांकर श्री ज्ञान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम चाहते थे कि एक बारी एक वेलकम एड्रेस हो, तो मैं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति परिवार की तरफ से सर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और कार्यक्रम धन्यवाद सर। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ में पद्मश्री अशोक भगत जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। Popularly known as Babaji, Sri Bhagat Ji is an eminent social worker and founder secretary of Vikas Bharati, Bishnupur, a voluntary social organization of national repute. Starting in 1983, Sri Bhagat Ji has been constantly working towards upliftment of rural population and holistic development of tribals of remote villages in Jharkhand through his NGO. During last 33 years, he has done an extraordinary and astounding work in bringing transformation amongst the less fortunate people. In 2015, Government of India conferred him with the Padam Shri, the fourth highest Indian civilian award. Now, I request Shri Padam Shri Ashok Bhagat Ji to kindly share his enlightened words with us. Kripya, sir. Thank you. आपने मुझे सेमिनार में भाग लेने के लिए बुलाया, आप सबका मैं आभारी हूँ। मैं विगत 34 वर्षों से आदिवासियों के साथ रह रहा हूँ, उनके समग्र विकास के बारे में उनके साथ मिलकर काम करता हूँ। और जो आज का विषय है वैल्यू एडिशन में फोक ट्रेडिशंस का रोल क्या है, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी समाज के विकास के लिए उसकी जो अपनी मूल परंपराएं हैं, आदि परंपराएं हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो तभी एक्सेप्ट करेंगे जब विकास उनके अनुसार होगा। खास तौर पर जो फोक ट्रेडिशनल जो हमारे वैल्यूज हैं, वो जैसे आपसी उमंग, सहकारिता, प्रेम से भाईचारे, अपनी जो उनकी कलाएं हैं, आर्ट हैं, उनका वैल्यू एडिशन करके, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, स्किलिंग है ज्यादा है। कालांतर में ये सिद्ध हुआ है, कोरोना काल में, इस कोरोना के पीरियड में ध्यान में सबको आया कि जो उनकी इम्यूनिटी पावर है वो ज्यादा स्ट्रांगर है, क्योंकि उनका जो जीवन पद्धति है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, वो अपने फोक कल्चर से जुड़ी हुई है। उनका नियमित जो रहन सहन, खान, जंगल, पहाड़, उसके अंदर जो इतने हर्ब्स पाए जाते हैं, उनका सेवन, वो हार्डनेस, उसको, इसलिए वो किसी भी आपदा को झेलने की ताकत रखते हैं। इसलिए वैल्यू एडिशन में वो जो रोल उनका है वो ये है, फोक कल्चर का, फोक का, इंडिजिनस का, कि वो आज दुनिया की उसको डिमांड है। और डिमांड दुनिया की होने के कारण से जो इंडिजिनस पद्धतियां हैं, आज जैसे तौर पर मैं देखता हूँ कि सारे शहर के लोग कार लेके घूमते चल रहे हैं कि ये हमको उसकी वो जड़ी कहाँ मिलेगी, वो जड़ी कहाँ मिलेगी, उससे इनकी पावर बढ़ेगी। अब वो खोज रहे हैं, जब खोजने का वक्त था तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी फोक कल्चर है, इंडिजिनस तकनीक है, इंडिजिनस तकनीक से हमारे इलाके में
पुराने जमाने में लोहा गलाने के असुर लोगों ने एक तकनीक, इंडिजिनस तकनीक बनाई थी, आयरन स्मेल्टिंग की प्रोसेस थी। आज तक उस पर रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता। कहते हैं कि अशोक पिलर बनाया गया उसी लोहे से। वो उसका विकास कैसे होना, रिसर्च हुई है, निमल ने बाकी ने सब रिसर्च किया, लेकिन वो वैल्यू एडिशन नहीं हो पाया। बांस की कला है, वुड क्राफ्ट है, लाह का है, पलाश का है, कलर का है, रंगों का है। विभिन्न जो फोक डांसेस हैं, जो आए दिन हम लोग योग की बात करते हैं, व्यायाम की बात करते हैं, आप उठा के देखें उनके नृत्य कला में जो योग का सम्मिश्रण है। जिस तरह से हमारी बहनें, आदिवासी बहनें नृत्य करती है, उसमें योग का जो सम्मिश्रण है, वो नेचुरल वे में उनको योग करती है, उनको योग अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से जो फाक कल्चर में उनकी जो पुरानी तकनीक है, ज्ञान है, मिट्टी कला है, मिट्टी का है, इवन जो धान के बीज, राइस एग्रीकल्चर में भी जो बाकी सारे देश में लोग केमिकल फर्टिलाइजर से त्रस्त हो गए हैं दुनिया में, क्योंकि हमारे लोगों ने कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल किया। जंगलों की खाद को जो उनका इस्तेमाल था, जिसको आज हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑलरेडी वहां थी। उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? उसका रोल बनता है कैसे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, कैसे कम पानी में खेती हुआ करते थे। ये एक रोल बनता है, जिसको ये गुणात्मक परिवर्तन के लिए, अब उसकी कीमत को पहचानने के लिए रोल ये जरूरत है। इसलिए उसमें उनका मन लगता है, स्वाभाविकता आती है, रुचि आती है। स्टोन का है, स्टोन की आर्ट्स हैं, सैंड की आर्ट्स हैं, ये सारे फॉक आर्ट्स हैं। कपड़ा बुनने का आर्ट्स है, जो अपने हाथ से गांधी जी ने बाद में कहा, लेकिन उन लोगों ने अपने हाथ से सारी चीजें अपने सेल्फ डिपेंडेंस थे। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए ये जो फॉक इंडिजिनस ट्रेडिशंस हैं, उनका रोल बहुत बड़ा है। उसके प्रति आस्था रखने की जरूरत है, मेरा यही कहना था। पंकज जी, मेरी आवाज गई? जी 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 सर, जी सर, जी आवाज आ रही है सर। हाँ, तो मैंने मूल बातें कही। इसमें अगर कोई प्रश्न है तो बताइए। क्या कोई भी पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हैंड रेज वो कर अपना सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं। पंकज जी, किसी ने हैंड रेज किया है? नहीं, अभी किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं अपना कोई भी प्रश्न, अगर सर से अगर आप पूछना चाहते हैं। नहीं, और एक बात हम जानना चाहेंगे, बिजनेस कल्चर में फास्ट का ज्ञान जितना वो रखते हैं, उतना देहरादून के विद्यार्थी जो फास्ट पढ़े लिखे लोग नहीं जानते। क्लाइमेट का ज्ञान है। अब आज क्लाइमेट चेंज की जो बात आई है, वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बिजनेस नॉलेज है, उसको कैसे हम कर सकते हैं? पावर जनरेशन की बात है, जो फास्ट से पावर कैसे जनरेट हो सकते हैं, ये सारे ज्ञान को हम वैल्यू एड करके लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। न कि वहां की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि देश के अन्य भागों को भी दे सकते हैं। बेसिकली कल्चर जो है, जिसको कहते हैं, जिस कल्चर को गांधी जी ने बाद में कहा आपसी कोऑपरेशन, सहभागिता, वही मिलती है। पेशेंस, पेशेंस, इंडिजिनस जो पेशेंस है, वो भी देश को सीखने लायक है। आज पेशेंस लूज करके लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो भी स्पिरिट से सीखने लायक है। ये सारी चीजों को क्राफ्ट में, गाने में, सिंगिंग में, नाच गाने में, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में, इवन एनिमल हस्बेंड्री में, अनेक चीजें हैं जिनको कि इंडिजिनस जिसका की वैल्यू एडिशन करके
मैंने उसको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी दिया, जिससे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग, तो ये कर सकते हैं। उसको उसके प्रति आस्था होना, उसको वहीं जाकर के डेवलप करना, उसकी ये शर्त होगी। ये नहीं कि उसको उठा के लाएंगे आप दिल्ली में डेवलप करेंगे, नहीं होगा। ये म्यूजियम का विषय नहीं हो सकता है। ये मेरा कहना था। एनीथिंग मोर? मैडम कुछ पूछ रही हैं? किसी पार्टिसिपेंट को कोई सवाल सर से करना है? पंकज जी, कोई हैंड रेज हुआ है? पंकज जी, एम आई ऑडिबल? हाथ उठाया किसी ने? किसी का हाथ उठा था? सर, मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम आपका गांधी स्मृति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें वो सारी चीजें बताई जो मूलभूत हैं, जैसे कि योग एक नृत्य का हिस्सा है, हमें वहां पर जाने की जरूरत है, ना कि उस चीज को वहां, हाँ जी, वहां से उठाने की नहीं, बल्कि वहीं पर जाने की रूट्स में काम करने की जरूरत है। धन्यवाद सर। अब मैं मिस मधुश्री हटियाल जी का माफ करेंगे, स्वागत करूंगी। सर, मुझे लगता है एक क्वेश्चन है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज किया है वो पूछ सकते हैं। आई थिंक सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सॉरी। अब मैं मिस पंकज जी, आप ये प्रॉब्लम ठीक करो सकते हैं। तो मैं विदा ले सकता हूँ आप लोगों से? बहुत बहुत धन्यवाद सर, गांधी स्मृति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी। आपने मेरी बात को ठेठ भाषा में, ठेठ में सुना, वो कहते हैं ठेठ, ताकि आप सर आप प्लीज थोड़ा देर रह जाइए। नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मुझे सारी IPRD का भी जाना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम आपके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएं जी। और गिरधर गोवांग जी जी सर। बताएंगे डिटेल, आप तो उसी समाज के हो। जी ठीक। जी सर, जी सर। आगे बढ़ने से पहले पार्टिसिपेंट्स के साथ में मैं मिस मधुश्री हटियाल के बारे में कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। She was born in a family of folk lovers and a connoisseur of traditional songs. Miss Madhushri is currently a board member and a faculty of folk and tribal music at Raja Narendra Lal Khan Women's College. For her distinguished work, she has been awarded with various prestigious awards, including Sangeet Natak Academy Award in 2019 for singing and promotion of folk Jhumur songs. Ma'am, you're kindly invited to share your own views, your opinions, your art with us. We'll be enlightened with it. Welcome, ma'am. मायरी बोली पुरुषी दीदी, मायरी बोली, आहा मायरी बोली पुरुषी दीदी, सीनाओ झूठे ना बदना बोलो पे छाता पीतो छाता बोलो ना बदना बोलो पे छाता पीतो छाता बोलो ना मायरी बोली पुरुषी दीदी, सीनाओ झूठे ना बदना बोलो पे छाता पीतो छाता बोलो ना
to one and all. Here I start with Badna song. My gratitude to thank Gandhi Smriti and Darshan Samiti and Raja Narendra Lal Khan Women's College for calling me up as a speaker to your beautiful presence. My heartfelt gratitude to the Director Sir, Mr. Dipankar Srigyan, and ex-Chief Minister of Odisha, Mr. Giridhar Gomang, and Padmasri, Mr. Ashok Bhagat Sir, and our Principal Ma'am, Jayashree Laha. It is a proud moment for me that I shall be learning as well as sharing my views and thoughts on the role of indigenous and folk tradition in value creation. Mahatma Gandhi said, a nation's culture resides in the hearts and in the soul of the people. He says, keep your values positive because your values become. ये भी यार इंजीनियर से बात नहीं करता है साला उधर से खराब हो जाएगा फिर आगे सरका दे उसको I am a folk artist and I work for the promotion and preservation of folk and indigenous art and culture through Maromia Trust. I shall be sharing my experience about indigenous and folk art along with some Chumur gift. When we talk on issues of folk and indigenous culture, numerous people jump to conclusion that we are talking of issues long gone, underdeveloped, ancient, rural or savage culture. But from scientific and anthropological or sociological point of view, they are the launchpad of modern civilization world. Folk and indigenous cultures have a wider and much larger field of study and research to know our present in a much better way. The links with our glorious past is still prevalent in our societies and our taste in its pristine form or its transformed dimension, which is relevant in defining our geopolitical, psychological, and social behavior. फिर मैं एक गाना गाऊंगी जो नदी के ऊपर लिखा गया है, नदी हमारे माँ है। तो चलिए सुनते जाइए वो गाना। सबर नखा नदी सोना पायो जोदी पृथ्वी गो नदी किनारा গিনি গানি গো হামে দিব বিদায় পৃথিবী গো নদী কিনারা গিনি গানি গো হামে দিব বিদায়
जीवन, नद नदी, जंगल, पहाड़, दैनिक जीवन यापन हमारे देश की संस्कृति को निर्माण और नियंत्रित सॉरी स्वयं संपूर्ण गांव ही देश का संस्कृति का निर्माण केंद्र है। भारत का इतिहास लोक धर्म, लोक शिल्प, लोक साहित्य, लोक संस्कार, लोक दर्शन का अन्य नाम है। पूर्वकालीन इतिहास भारतवर्ष का प्राचीन जनपदों में आदिम आदिवासी जनों का विश्वास, संस्कार, लोकाचार से लोक संस्कृति का जन्म हुआ। लोक संस्कृति एवं आदिम संस्कृति ही हमारे बीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी का धारणा प्रतिपादित करता है एवं आधुनिक काल के न्यू जनरेशन को मॉरल वैल्यू का बनाए रखने के लिए एक आवृत्ति बना देता है जो भारतीयता का परिचायक है। लोक संस्कृति आदिम संस्कृति के साथ जुड़े लोगों का वृक्ष पूजा, गो पूजन एवं वनौषधि का प्रयोग, प्रकृति पर निर्भरशीलता, प्रकृति संरक्षण का दायित्व, कर्तव्य एवं मूल्यबोध करवाता है। लोक संस्कृति की प्रधान धारा गीत, वाद्य, नृत्य का उल्लेख वेदों में भी है। अथर्ववेद एवं ऋग वेदों में इसका उल्लेख है। वैदिक काल में नृत्य, गीत, वाद्य का चर्चा अनार्य जातियों में बहुतायत में प्रचलित था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का सभ्यता में उत्खनित मूर्ति वो उनका गले में मृदंग है। सामूहिक नृत्य का प्रचलन भी हड़प्पा का युग में ही हुआ था। ऐसे नृत्य ही नर नारी का भेद को मिटाता है, सम्यक विकास का उदाहरण पेश करता है। कुर्मी संप्रदाय का वृक्ष के साथ प्रकृति को संरक्षित करने का एवं जीवन धारण में प्रकृति का महत्व को स्मरण कराता है। हमारा गांव में भी जो हेलकावा नृत्य होता है, महाभारत में भी उसका हम लोग उल्लेख देखे हैं, उसका उल्लेख मिलता भी है। कोरोना काल में जो आज हम सोशल डिस्टेंसिंग का वैज्ञानिक उपाय बता रहे हैं, वो हमारी आदिवासी जनजातियों में उनके दैनिक व्यवहार और आचरण में ही है। पूर्व काल में हमारा गांव में नानी दादी छोटे बच्चों को महाभारत, रामायण, वीर गाथा और नीतिमूलक कहानियां सुनाया करते थे। और आज भी बाल्यकाल में बच्चों में मनोविकार दिखने को मिल रहा है। यदि आज बच्चे भी पुराने ओरल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो मनोविकार और बाल अपराध में कमी आ गई होती। बच्चों को ग्रामीण खेलकूद उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का आज के जमाने में भी प्राकृतिक चीजों को यूज करने के लिए हम धरती को प्रदूषण मुक्त रख सकते हैं। इंडिजिनियस कल्चर में उनके पर्व सामूहिकता का परिचायक है। मैं और एक गाना गाऊंगी जो कुड़माली बिहा गीत है। और सॉरी, आज थोड़ा गला मेरा खराब है बहुत। सॉरी। तो मैं जो गाना गाऊंगी उसमें वृक्ष के साथ आम बिहा, महुल बिहा बोलते हैं उसको। जो वृक्ष के साथ शादी से पहले लड़की और लड़का को पहले शादी करवाया जाता है। तो वही गाना चलिए हम लोग सुनते हैं। पाखना बानते आसे बन हई, पाखना बानते आसे बन हई, ओ देखो आधार पाए लुकाছে। अरे रीछे समय निये, अरे रीछे समय निये, देखो बिना भेगे लुकाছে। रीछे समय निये।
चियाले थो बीर दिसम दो अकय माय दहले थो अतारे पायरी मारांग गुरु चियाले थो बीर दिसम दो जाहिर एराय दहले आताए पायरी। हाँ सर, वहाँ पर वीडियो में सर आ रहे हैं सर, वीडियो कौन में सर। हाँ संधान किया था अरण्य भूमि का? कौन बसती हाँ, स्थापन तो किया कुछ था? क्लियर अभी देखिए। मारांग गुरु संधान किया था अरण्य भूमि का, जाहिर एरा अलवेज गांव में बसती स्थापन किया था। अलव किया सर, महापर्व का अलवेज ये अलव गाना किया है जिसमें हम किया लोग कर देखते रहे हैं। हैं वहां भी वृक्ष पूजा ही होता है। मैम उसी में चार्ट में एकता मैम वीडियो वृक्ष एक शिक्षा सेकंड मैम मैं ये हम लोग इंडिजिनियस हेलो सर, कल्चर से ही पाया गया है। साउंड आ आज रहा विंद्रम से है, बहुत साउंड आ रहा है सर, आवाज मैम है, एक सेकंड कनक जी ठीक है, कनक जी आवाज कनक जी हाँ जी पंकज जी, कैन यू हेयर मी? हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं, ठीक है, उनका कुछ तो आप अच्छा। ऊपर से ले सकते हैं। जी हेलो जी 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 नमस्कार सर। नमस्कार सर। Madhushri ma'am, can I request you one thing? हाँ 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 Can we go for a welcome address by our honorable principal, because our chief guest is over here. Then later on we can continue with you. Is it okay? ओके ओके Yeah. ओके okay. Thank you so much. So here we have Miss Jayashri Laha, the Honorable Principal of Raja Narendra Lal Khan Women's College. I request ma'am to kindly felicitate our guest, our Honorable Chief Guest, Shri Giridhar Gamang, with her welcome address. Ma'am, can you hear me? सर, Hello. Hello. ईयरफोन Hello. Hello. Hello, can you hear me? Am Yes, I ma'am, you're audible? very much audible. Yes, ma'am, you're audible. Okay, okay, then should I proceed? Sure, ma'am, please. Okay. A very good morning to everybody. I convey my deep gratitude and welcome all of you for your participation in this webinar, The Role of Indigenous Folk Traditions in Value Creation, organized by Gandhi Shriti and Darshan Samiti, New Delhi, in association with Raja Narendra Lal Khan Women's College, Autonomous. I express my deep gratitude to Sri Dipankar Sri Gyan, Director of GSDS, for collaborating this webinar with our college. Thank you, sir. Thank you very much. I must now say few words about Gandhi Samiti and Gandhi Shriti and Darshan Samiti. It has a vision to create a just and peaceful society that aims to imbibe the message, philosophy, and life of Mahatma Gandhi. Samiti has the mission to propagate the mission of life and thought of Mahatma Gandhi amongst different sections of the society, so that these can be imbibed by a large number of people, and Gandhi Shriti and Darshan Samiti promotes initiatives to create awareness on the life and message of Mahatma Gandhi through educational media like exhibition, films, posters, and different forms of art, culture, and technology. I believe this is a society whose work should be propagated through all over India. I request the Honorable Director of GSDS to visit once our college. Raja Enil Khan Women's College was established in the year 1957. Hope Palace during the period of Raja Devendra Lal Khan was the important nucleus of freedom movement and was graced by stalwarts like Gandhiji, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Srimati Indira Gandhi, and many, many more. The father of the nation, Mahatma Gandhi, lived in this palace for several days
in the year 1921 and 1925. The college was established with the blessings and initiative of the then Chief Minister of West Bengal, Dr. Bidhan Chandra Roy, who had shown a keen interest to set up Women's College in Midnapur district in West Bengal to promote education and enlightenment among women. I am very happy to have with us today Sri Giridhar Gamang, Chief Guest and former Honorable Chief Minister of Odisha. He also an artist and performer well known worldwide. And I'm happy to have with us Padma Shri Ashok Bhagat, Founder Secretary of Bikash Bharti Bishnupur. Last but not the least, Ms. Madhusri Hathial, Jhumur singer, choreographer, national awardee, who is an alumna of our college, and at present she is continuing the relation with the college by involving herself in a skill enhancement course on Jhumur for the students. I hope today's webinar be a successful event. Thank you all. Jai Hind. Namaskar. Thank you, ma'am, for your kind words. As Honorable Giridhar Gamangji is connected with us, now I request him to kindly enlighten us with his art. Please, sir. Thank you. I'm sorry for the delay of thinking with the system. That's okay, sir. That's really okay. It's my organizer as well as the Gandhi Samiti and the Darshan Samiti, as well as Raja Nandalal Khan Women's College, West Bengal, and the other participants, those who spoke before me. I was listening. I think I will exhibit now the traditional indigenous tribal instruments, first explaining, then how the use value creation of all those instruments which I displayed here, more than 30. Then one by one, I will not go for that, but the main instruments just I will explain. That apart, the instrument which I will play, which was there in the Gupta period, that is a dham, which I will join with my team with the rhythmic style of the dham. Since 5th century till today, it is survived. Then the 3-4 instruments which is known to the people now in the valuation, but what is the indigenous instrument which I am going to tell my artist to show the instrument, which is there since the beginning. This is called dhenka. This is called dhenka. Later on, the indigenous tribal instrument, which now value added in value creation, that is Veena. Then this is another instrument. This is another instrument. This is called the sarangi. Now, it's a value added, that is a violin. That is violin now, which they are developing and added in the value now. This is flute. This is Gurki.
tribal instruments becoming value added and value creation. That is that you गला में लगाते हैं और तो उसी को मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट किया, आपको भी सुना होगा। This is bembo. This is bembo. Then I will play each of the songs. All these are brass, 7 brass. Then play it. Khali, but I can give one dimensional song now. Now, what I will explain is that how the indigenous tribal music over the 1,000 years still it is surviving, and that gives the value creation and value addition, which I have shown you, and it different more than 13 instruments which I have kept here. I'm not going to display one by one, but whatever the important instruments which I have shown, which has got value addition, value creation. Then now what I'm trying to give you the dimension of music, which is the unique one. Generally, I call Indian music without classification, and the tribal music is the music which is generated with the tribal population, indigenous people in the country and in the world. But language is different, culture is different, everything different. But what I find is the African tribe or Indian tribe or Western tribes or whichever tribes are there in the country in the world, the one thing is sound, which is available everywhere in modern instrument of the same sound. And singing also, the word started the om, the single sound, the single sound, where has got power. The power it gives, the om gives the language, om gives the music. Then all these instruments which were there still survive. What is needed under the article, the preamble, where but got it into the more than 1,000 languages. My Sobra tribes in Udhampur as well as Raida district, long Sir, can't hear you properly. Your voice is breaking. Sir, and all these things which I'm saying. sir, can't hear you properly. But the same year, the Sobra language script has been invented that will have to be preserved in 8th schedule of the Constitution. Because all these are there in the constitutional right,
That right we have to preserve, protect, and promote. Now I will go to tribal music. The tribal music which I find that very unique tribal custom, tribal tradition, tribal culture. They don't have a guru, but they can play, they can dance, they can sing. By observing the person who is singing, they will follow. The person those are dancing, they will join with the dance. And drums which they will play, just they will play. Exactly on the basis of that, I developed that the particular indigenous sound and music, and I have completed more than 350 musical formats within the country as well as in the outside. Then I can play all the instruments which I kept here to exhibit it. I can play all these instruments with the rhythmic sound. That part, where there is sound, there is music for me. Therefore, sound is the music. Sound is the power. Sound gives the multi-dimensional the events in the music or language. Therefore, my tribal people in Odisha, in the country, definitely they have got their own way of traditional, the folk or tribal instruments which they play, which is dance. And value creation will be there on the basis of the person. Those will make the scientific research of sound, which I develop now, that I developed the sound of science of sound to produce sound of music from non-musical instruments as musical sound. That is a science. I have developed the science, therefore, without knowing, without guru, without anything, I can join with the tribal music, classical, non-classical, folk, western, whichever the sound will be there, I will join with sound, which is instrument available at that time. Therefore, this is required the protection, promoting, and preserving that tribal that indigenous the instrument which they have created, the instrument which they are playing, that is the indigenous type of music and dance. That will have to preserve, not by giving new that modern type, but the same way they will have to perform, they will have to dance, they will go in the same way cultural line without any change. Therefore, what I've developed now is I'm not playing any instrument, though I can play electrical instrument, I can play classical instrument, whichever instrument available in the world today, I can join with that. But I'm using all these instruments because these are instruments. Therefore, my musical format just started with the 95. Then though I'm a Persian, but I'm also a musician. But I'm proud today myself that in Raj Bhavan I had played, and in Rashtrapati Bhavan I played with the Pranab Mukherjee, in presence of Pranab Mukherjee. Then I played in Lok Sabha. Then there is a Kuttugu in Raj Sabha TV. That's a part. All these areas in different area, which I got opportunity to perform the music, dance, and I have a number of dance and music direction, different music direction. That is not a tribal, but only the different type of music direction I have given. But today I got the opportunity to give myself that who am I? I am a tribal boy, but I developed this with very difficulty because I got maximum position in the country as a politician, as a central minister, as a chief minister, as a MP 9 times in Koraput. Then all these years of my political career, sometimes it is covered by genius or indigenous musical format. Now, without carrying that, then I developed and gone throughout the world, throughout the country. Now, my musical format, these are music instruments, but other instruments are there, whichever instrument put here, and you go on singing, go on musical format, just I can join with that. That is my valuation with that. Then my last conclusion will be before I will go for the instrument. That very interesting. The tribal music is a mystic music. The mysticism is there, meditation is there. Then mind-blowing musical format, which they develop indigenous format. Then the creative power of the sound is sound. Very, very powerful sound, either language or music. Then indigenous music is the music and the language is indigenous. Then we have to recognize by the constitution and the law, by the state government, by different provisions which are there in the name of tribal culture. One,
name of the folk culture. Because folk and tribal both are not the same. Because these are the two different dimensions that will have to be separately go further. Then what I have done today, all the years which I was playing, I got the music is the power, sound is the power, sound is for me energizing. Sound and music is enchanting. Sound and music is eternal. Sound and music is enlightenment. Sound and music is ecstasy. Sound and music is environmental. Sound and music is experimental. Therefore, what I find today, without going classical, non-classical, folk, tribal, all these, always I say that everywhere you go around the India, you will get a different form of music and dance. Therefore, this name of our country is Bharat. Whether Bharat is Bharat or Bharat is Muni, but for me, Bha, Bhava, Ra, Raga, Ta, Tal. This is Bhava, Raga, Tal. That is Bharata or Bharata. Then if you turn it, then Tala, Raga, then that format. That is Bhava. That means when all the tribal people, folk people, and those who are there in the country, just without guru, how they are playing? They are playing on the basis of Bhava, Raga, and Tal. Particularly tribal. The tribals have got number of instruments, but all these instruments which I have not collected, I am playing in the stage. Still, chief minister of state, somebody asked, you are chief minister of state, you are why you are people in the doing musical format. I said, I am a tribal first. Then I was chief minister, central minister, MP, whatever may be. I have to preserve my tribal culture. The tribal culture, how to promote it? That is hidden tribal culture, which we have to bring in the public platform. Therefore, I was playing. Now I find entire Odisha, entire my district, Koraput and Rayagada, all these areas now developed in such a way that I could give the inspiration, the instruction of what is your importance of a music education. Now, if you insist them, they will not dance. If you insist them, they will not play. They will not. It is only for the tribal of a society. Therefore, we have to preserve in that form or bring it to modern line or something we have to do by which that will be protected, promoted. That will be done on the basis of government of India, culture department, tribal affairs, or in the state. What they have to do, they have to legislate a law on the basis of PRESA Act or Article 29, by which the script will be preserved, then music and culture will be preserved by giving financial assistance for purchasing the different instrument. And they don't have instrument. They don't have instrument, and all the instruments, some instrument which they are not, they will play. They will play only, and there will be different occasion of Utshavam. Is that they will have to play. They are playing, but not. But today, what I have done, I have brought all the instruments, and all instruments I can't explain you. But I will play now on the basis of whatever the indication I have given. That we have to preserve, protect folk, and tribal culture, tribal music, tribal dance by promoting by the government, by giving financial assistance or purchasing different instruments or encouraging, but should be and by the tribal, for the tribal, of the confusion in the middle. Therefore, I'm happy. I could get this opportunity to explain whether I'm CM, central minister, or still I'm CM. Still I'm CM because I am a chief musician. I'm not central minister, not chief minister. Therefore, music is the power. The power will give you multi-dimensional acceptance by people if you will play or make arrangement in such a way people will not enjoy what it should be enjoyed, but it should be entertainment. No, it should give ecstasy and energizing body and soul.
Now I'm going to play some of the instruments before the musical format. It is but because I collected all the but I had gone on by with 420. It is limited way it's going, but 420 I played classical, non-classical, Hindustani, yet almost all the instruments which were the top instruments listed there, I could able to play with them my different instruments. That means for me, a tribal instrument. That will be a Hindustani classical. That will be Carnatic classical. That will be folk classical. That will be tribal classical, or whatever the classification is there. All these instrument sound will be joined. But my motto and my objective is to preserve, protect my tribal culture, tribal music, tribal dance. And with this, I had gone number of places in the country. And what had one, okay, well, I thought country, it makes no difference because at least I could say the entire tribal in the country, as well as the world, language is different. Language is for them is the island of language. Then culture is different. And the time language is different. But one thing is important, that is the drum beat of entire world tribals are the same. The drum beat, variation of music will be there, but the same. We are same in culture. What we can accept now, then I will just give tell my friend, which I have shown you, this is thank God. Hello, Kanak ji. Is it audible? I thought my network is slow or sir's network आपका is. ठीक है, नेटवर्क ठीक है आपको। मैं ऑडिबल हूँ। हाँ, आप ऑडिबल हैं। सर के नेटवर्क पे लो बैंडविड्थ दिखा रहा है। मे भी हो सकता है कि Okay. उड़ीसा में काफी नेटवर्क इशू भी रहता है, तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत आ रहा हो वहाँ पे। अभी हाँ नहीं जी। जुड़ पा रहे हैं, लो बैंडविड्थ दिखा रहा है रिस्पेक्टिव सर के उस पे। तो आप नेक्स्ट कॉल कर सकते हैं कनक जी प्लीज। नेक्स्ट फिर मधुश्री मैम को ही कंटिन्यू करना है या फिर हम सिर्फ 2 मिनट वेट करें डायरेक्टर सर हमारे बीच में जुड़ गए हैं। रेस्पेक्टिव डायरेक्टर सर हमारे बीच में जुड़ गए हैं। कनक जी। हाँ जी पंकज जी। डायरेक्टर सर जुड़ गए हैं। अगर सर अगर मैं सर का माइक अनम्यूट कर हाँ दूंगा। जी
सर आप हमारी Can I सुन पा रहे हैं? continue? Hello, हाँ, Madhushri ma'am. Hello. Can I proceed? Yeah, ma'am, please continue till I think there's some problem with Giridharji. His network is not working. So please. Am I audible? Yes, yes. Yeah, yes. you're very much audible, ma'am. Now it's up to the soldiers of experts of history, culture, and archaeology to bring forth of limelight the truth and logical explanations of our past cultural heritage and practices. These wonderful subjects are often overlooked and undermined. Destruction and extinction could be harnessed through documentation. The past cannot be brought back, but the past is the foundation of our present creativity. Now, for the creation of modern society and cultural experiences of established cultures should always be taken into consideration. Mahatma Gandhi had a vision and dream for a self-reliant. Most of our villages are self-dependent in various aspects. These villages are the heart and soul of the folk and indigenous cultures. Indigenous and folk cultures have several elements in common that differentiates them from the new culture. मिट्टम दिसम रेना संस्कृति ओढ़े ऋण हडकोआ अंतर मने रे थापन तहेना. A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people. महात्मा गांधी. फिर मैं एक गाना गाऊंगी जिस गाने में बाहा परब का एक गाना है, जिस गाने में वो पहाड़ है, वो जंगल जमीन का बात राइटर ने किए. तो चलिए हम सुनते हैं वो गाना पहाड़ धरे माता पर. पहाड़ धारे मादोल बाजे धीतांग धीतांग बोले. पहाड़ फूले रे माला पढ़ा ओगो दीबो माझे माझे मादोले देता, माझे माझे मादोले देता. ओले ओरे मिनी कोई राम लगे हाय कोई बोन ओले ओरे मिनी कोई राम लगे हाय कोई बोन टामर को भूले बाता.
मोहूले माता। वापस ही एकता प्रेम की शिक्षा आर्य बिंद ने अनार्य जाति से प्राप्त किया। जैसे लोक आचार, ग्रामीण जीवन व समाज विन्यास, विविध तेल मसालाहीन खाद्य वस्तु का प्रयोग, सब कुछ अनार्य जाति से प्राप्त हुआ। ये बहुत विस्तृत विषय है, आंशिक रूप से मैं बताया। कभी सुयोग मिलता हो तो फिर से इस पर चर्चा करेंगे। जोहार सबको। गाना और एक गाना गाते हुए मैं आप सबसे विदा लूंगी। आज मौसम बहुत अच्छा है इधर, तो माने जिसको बोलते हैं क्लाउडी डे। হ্যাঁ, আমার যারা স্টুডেন্ট আছো বা আমার কলেজের ছাত্রীরা, তারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ আজকে মেঘলা দিন। তো তোমাদের জন্য যেতে যেতে এই গানটা। Madhushri ma'am. Hello, can you hear me? Ma'am, हाँ, I हाँ, think हाँ। sir is also waiting in between. We can do one thing. If he wants to say something, then we can hear him and we can end with your song, right? ओके ओके ओके, ठीक। Okay. Pankaj ji, are you connected with him? Yes, ma'am, है। Pankaj ji? जी। आगे बढ़ जाओ। जुड़ चुके हैं। जुड़ चुके हैं। I think वो कुछ present करना चाहते हैं। This instrument which I am going to play now is 5th century, that is in Gupta period, which I got this in the temple in Rajasthan, but it is not available in Odisha and Liva. But Dhampli is there, but not Dham. This is Dham, which we develop in this area with rhythmic sound during all these festivals they play. Then I developed this valuation with a multi-beat sound, and you will just see that whether the indigenous tribal instruments give value addition and value creation or not.
हेलो कनक जी। हेलो। हाँ जी पंकज जी, आई थिंक दिस इज बहुत लो बैंडविड्थ आ रहा है वहाँ पर। Kanak, हाँ जी। Kanak, हाँ जी सर। yes, can you हाँ hear जी me? सर आई कैन, या आई कैन हियर यू। उड़ीसा में सर काफी नेटवर्क इशू है क्योंकि स्क्रीन पर काफी लो बैंडविड्थ दिखा रही है।
जनक जी Hello, Kanak. हाँ जी सर. I think sir has finished the thing. I think he's saying something, sir. Hello, Girdhar sir. I think there's a huge network problem over there. No? Yeah, huge network लो problem. बैंड पे दिखा रहा है सर, काफी लो बैंड पे दिखा रहा है, मे बी सकते सर काफी इशू है सर, वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज हैं. Let me give him a What should- call over the phone. Okay. Yeah. We can have one more song from Madhushri ji. Yeah, we're just waiting because the thing is that कि बीच-बीच में उनको रोकना पड़ रहा है, इसीलिए I'm just कि 2 बार already I've सर asked her. आपने So ज्वाइन that's किया हुआ है why. सर? राजदीप No, सर? it's okay. I'm sorry, ma'am. Sorry for the inconvenience. I think No, it's there's some okay. problem with the network. No problem, no problem. राजदीप सर हैं क्या? I think Vidya sir is talking to Giridhar sir. So we can wait for half a minute, na? Right? Kanak. हाँ जी sir. हाँ जी. Okay. No, what I just spoke to sir. See, he's there. So let me just thank him on behalf of everyone because he will need to leave. Okay. Okay, sir. Sure. Yeah. Girdhar sir, can you hear me, sir? Sir, can you hear me? I think again some network problem. On behalf of
Can we hear? सर जुड़ गए सर जुड़ गए Sir is there? यस सर जुड़ गए अगेन जुड़ गए Okay. So I really thank on behalf of Gandhi Smriti and Darshan Samiti and Raja Narendra Lal Khan Women's College, West Bengal. I humbly thank our chief guest, Shri Girdhar Gamang sir, honorable former chief minister of Odisha and a very versatile artist who has given more than 300 performance. Sir, we are humbled by the performance today. It was really wonderful, breathtaking, and we could be exposed to such new performances which actually highlights the indigenous culture of India. Thank you very much for giving consent to be the chief guest for today's program. We all, from the bottom of our heart, thank you, and we all enjoyed it to the fullest, and we really thought it was a wonderful opportunity to listen to you in spite of this whole COVID-19, but it has given us the opportunity to connect digitally and to hear you. Sir, thank you very much. I also thank Shri Ashok Bhagat sir and for his wonderful talk. It was really great listening to you, sir, as usual. I really thank Madam Jayashree Laha, the principal of the college, and for her initiative to work and do this program in association with Gandhi Smriti and Darshan Samiti. We really thank you, ma'am, for involving all your students, and I'm sure in the days to come, we will be able to do more such programs which will be promoting the indigenous culture of India. Also, I'd like to thank my sister Madhushri Hatiyal, because without whom I think the program would not have taken place, because the whole idea of the program came from her. She wrote the concept note initially and took the lead. So I really thank Madhushri for taking the lead of giving this idea, and it has now fructified into such a wonderful performance by Girdhar Gamang sir and a wonderful performance by Madhushri Hassal. Thank you each and every participant who have joined us today. It was really wonderful that you joined us and listened to this very great performances. Thank you very much, and I'm sure we will be meeting again. Thank you. Kanak. Sir, Veda sir, Yes, please. can I request you one thing? We have a last song from Madhushri ma'am also. Okay, Can I yes, please request her to end this session with her melody, please, ma'am? नहीं, it was there in the schedule. पता नहीं दिल्ली में क्या वेदर है। हमारा इधर तो पूरा एकदम क्लाउडी डे। तो मैं जो बोल रही थी कि मैं बरसात की एक गाना एक झुमर गा के मैं यहाँ से विदा लूंगी आप सबसे। तो चलिए सुनते हैं वो गाना। म्यूट। जब बारिश होता है तब अगर दिल का करीब कोई माथे पे छत्ता लेकर आए तब कैसा अच्छा लगता है। और चारों तरफ वृक्ष और पशु पक्षियों के बीच जब आषाढ़ महीना आता है तब कैसा लगता है, यही मेरे गाने में मैं बोलूंगी। রিমে ঝিমে ঝিমে জলে পড়েছে শাড়ি ভিজেছে। রিমে ঝিমে ঝিমে জলে পড়েছে শাড়ি ভিজেছে। ছাতা ধরিল গো বাপরে বাপরে মনে হয় ভাই বাজেছে। ছাতা ধরিল গো বাপরে বাপরে মনে হয় ভাই বাজেছে।
Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, all the participants. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you. The program ends here.